राधे राधे दोस्तों। रसोई घर हमारे घर का एक अहम हिस्सा होता है। शास्त्रों के अनुसार घर की रसोई का संबंध घर के सदस्यों की सेहत और सुख समृद्धि से होता है। माना जाता है कि यदि रसोई घर की दिशा के साथ साथ उसमें रखी चीजों का स्थान और उनके रखरखाव का तरीका यदि गलत हो तो घर में कई तरह के दोष पैदा होने लगते हैं। इसी प्रकार घर की रसोई में रोटी जैसी अन्य चीजें बेलने के काम आने वाला चकला और बेलन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार रसोई में काम आने वाली इस खास चीज को खरीदने से लेकर उसके रखने के नियमों के बारे में बताया गया है। चकला बेलन हमारे सारे बर्तनों में अकेला जोड़ीदार पात्र जिसमें हमारे अच्छे स्वास्थ्य का, सुख समृद्धि का राज छुपा होता है। चकला बेलन हर किसी के घर में होता है। चकला बेलन एक ऐसा पात्र है जिसका हमारे हाथों का सीधा स्पर्श होता है। आज की इस वीडियो में हम चकला बेलन को लेकर जरूरी बातों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं दोष या हानि से बचने के लिए रसोई में चकला बेलन रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप चकला खरीदें उसे अच्छी मजबूती वाला देखकर ही ले और इस बात का सीधा ध्यान रखें कि वो आपकी किचन की स्लैब पर बराबर बैठे, क्योंकि यदि वो सही तरह से संतुलित नहीं होगा तो रोटी बनाते समय आवाज करता है, जो कि घर की सुख समृद्धि के लिए ठीक नहीं होता। साथ ही घर के सदस्यों के आपसी रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है। इसलिए चकला बेलन को लेते समय इस बात का खास ख्याल रखें। अगला है, चकला बेलन यदि आप लकड़ी का लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि यदि वो स्टील के बने होते हैं तो उसके शनि से प्रभावित होने की संभावना होती है। तो इस पर रोटी बनाने से पहले थोड़ा दूध और दही का छिड़काव करके उसे साफ करने के बाद ही रोटी बनानी चाहिए। इसके साथ ही यदि आपको संगमरमर के सुंदर चकला बेलन मिलते हैं तो आपको बता दें कि संगमरमर चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, इसलिए उसे उपयोग करने से पहले उसमें नमक डालकर साफ कर दें। उसके बाद रोटी बनाएं। रोटी बनाते समय चकला बेलन पर सीधा तेल ना लगाएं, क्योंकि तेल शनि से प्रभावित होता है। अगला है, आप जब भी चकला बेलन लेते हैं तो उसके रंग का भी ध्यान रखना चाहिए। खास करके संगमरमर और अन्य रंग के भी चकला बेलन मिलते हैं। आपको अर्ध रंग के चकला बेलन लेने चाहिए। नीले या काले रंग के चकला बेलन ना लें। चकला बेलन लेते समय पीले, भूरे और हरे रंग का चकला बेलन लेना अच्छा होता है। अगला है, चकला बेलन लेते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों एक जैसे होने चाहिए, यानी कि चकला बेलन दोनों लकड़ी के या फिर स्टील के होने चाहिए। यदि आप एक चीज स्टील का और दूसरा लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो ऐसा करने से आपकी उसमें ज्यादा ऊर्जा लगती है, इसलिए दोनों का मटेरियल एक जैसा होना चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक के चकला बेलन भी बाजार में मिलते हैं। आपको उसका भी उपयोग स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए। अगला है, चकला बेलन लेते समय आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बेलन खरीदें तो उसके फेरने वाले भाग की लंबाई चकले के व्यास के बराबर होनी चाहिए। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होना चल जाता है, लेकिन अधिक अंतर नहीं होना चाहिए कि आपका बेलन चकले की तुलना में अधिक लंबा या छोटा हो, इसलिए इसके साइज का विशेष ध्यान रखें। अगली बात बताने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे लिखें, जिससे हमें पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आती है। अगला है, चकला बेलन में दरार आना भी सही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर अक्सर आटा फंस जाता है। ठीक तरह से वो साफ नहीं होता, जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए यदि आपका चकला बेलन खराब हो गया है तो उसे तुरंत बदल लेना चाहिए, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। जब भी आपकी रसोई में चकला बेलन खराब हो जाए या फिर टूट जाए या फिर चकला बेलन में से कोई एक भी टूट जाए तो आपको दोनों को साथ में रसोई से हटा देना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको उसे फेंकना नहीं है, बल्कि चकला बेलन दोनों को लेकर एक हरे कपड़े में रख उसमें थोड़ा नमक डालें, ताकि किसी की कोई बुरी नजर ना लगे। इसलिए उन्हें अच्छे से ढककर पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें विदा करना चाहिए। अगला है, हर घर में अलग अलग तरह की रोटी बनाते हैं। कोई बड़ी रोटी बनाता है तो कोई छोटी छोटी। तो आपको ये बता दें कि आपको अपनी इस आदत का भी ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, बड़े चकले पर छोटी रोटी बनाना और छोटे चकले पर बड़ी रोटी बनाना
ये ठीक नहीं होता। ऐसा करने से दोष उत्पन्न होता है, इसलिए इनका ध्यान रखें और रोटी के साइज के अनुसार ही चकला बेलन लेना चाहिए। अगला है, रोटी कभी भी स्लैब पर नहीं बनानी चाहिए। रोटी को बनाते समय चकला बेलन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये रसोई का एकमात्र जोड़ीदार बर्तन होता है। इनका अलग उपयोग करना दोष उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें साथ में ही उपयोग करना चाहिए और साथ ही रखना चाहिए। अगला है दोस्तों, कभी भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है या अन्य किसी बाहरी व्यक्ति को अपना चकला बेलन आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि चकला बेलन एक ऐसा पात्र है जिस पर हाथ बहुत चलता है और हमारी उंगलियां ऊर्जा का केंद्र होती हैं और रोटी बनाते समय यह हमारी ऊर्जा को समायोजित करता है। इसलिए रोटी बनाते समय स्वयं ही या परिवार के सदस्य द्वारा ही उपयोग करें। हर किसी ऊर्जा को मिक्स ना करें, ना ही किसी से अपना चकला बेलन शेयर करें, ना ही किसी से चकला बेलन आपको लेना है और ना ही किसी और को देना है। अगला सबसे जरूरी है, चकला बेलन को अपने रसोई में गैस के बाईं ओर रखना है और यदि आप इसका उपयोग नहीं कर रहे होते तो उसे गैस के दाएं तरफ रख देना चाहिए। साथ ही चकला बेलन को रखने के लिए बहुत लॉन्ग वाला स्टैंड बना देते हैं, आपको उसे वहां भी नहीं रखना चाहिए। ना ही चकला बेलन को वॉल के सहारे खड़ा करके रखना चाहिए। इसे हमेशा फ्लैट यानी कि लेटाकर एक जगह रख देना चाहिए और बेलन को उसके दूसरी तरफ एक जगह रख देना चाहिए, उसके ऊपर नहीं रखना है। बहुत से लोग जगह कम होने के कारण चकले के ऊपर ही बर्तन को रख देते हैं। आपको बता दें कि आपको ऐसा नहीं करना है। चकले के ऊपर किसी तरह के बर्तन को नहीं रखना है। बर्तनों को आप अलग एक जगह पर या फिर बर्तन की रैक में ही लगा दें, लेकिन चकले के ऊपर ना रखें। इसके साथ ही चकले को धोने के बाद हमेशा साफ करके ही रखें। साथ ही जब आप उसे उपयोग नहीं कर रहे तो उसे कपड़े से ढककर रखें। अगला है, आपको जब भी चकला बेलन लेना हो तो उसके लिए सोमवार और मंगलवार को छोड़ सभी दिन सही होते हैं, यानी कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार कभी भी आप चकला बेलन ले सकते हैं। और जब भी उसे खरीदें उसके रंग, साइज, हर चीज का विशेष ध्यान रखें। और अगला सबसे जरूरी, अक्सर हम घर के बच्चों को डराने, धमकाने या उन्हें मारने के लिए बेलन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बेलन दिखाकर क्रोध करना, मारना उसका अपमान होता है। तो दोस्तों, जब भी चकला बेलन लें इन बातों का विशेष ध्यान रखें और तभी उसे खरीदें। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और सभी रिश्तेदारों, दोस्तों के फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को और देख लें जिससे आपकी जानकारी बढ़ सके। राधे राधे।